हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। एरर ऑफ मेजरमेंट का एक क्वेश्चन। इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन above the horizontal pitch line when their metallic studs are brought in contact. Using this instrument, thickness of a sheet is measured if a pitch scale reading is 1 millimeter or circular scale reading 51, then the correct thickness of the sheet is mm or assume least count is 0.01 मिलीमीटर। देखो, मैंने ये स्क्रू गेज का एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने जीरो एरर वाला पॉइंट शो किया है। अभी जब ये स्टड क्या है, आपके स्टड आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ये अभी इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये देखो, ये मेन स्केल होता है और ये होती है पिच लाइन या बेस लाइन भी बोलते हैं इसे। अगर ये जीरो दिखाई दे रहा हो हमें और बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो कॉन्साइड कर रहा हो तो एरर जीरो होता है। पिच स्केल रीडिंग, इसे पिच स्केल रीडिंग बोलते हैं। ये वाली जीरो, मैन स्केल रीडिंग भी बोल सकते हो आप इसे। जीरो हो, इसमें जीरो है। बेस लाइन कॉन्साइड विद जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो देखो बेस लाइन इसको बोलते हैं और ये जीरो से सर्कुलर स्केल के जीरो से कॉन्साइड कर रही है। इस वाले केस में जीरो एरर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन एबव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन। तो इस हॉरिजॉन्टल पिच लाइन इस बेस लाइन को ही बोल रहा है। तो देखो इस तरह से डायग्राम है, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल पिच लाइन और जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, ये सर्कुलर स्केल होता है, तो इससे 3 एबव है। तो देखो यहाँ से काउंट करो, एक ये तो जीरो है, 1 2 3, तो ये 3 तो ऊपर है। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, तो नेगेटिव जीरो एरर होता है। अगर यहाँ पे ब्लो कर देते जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, तो वो पॉजिटिव एरर होता। अब नेगेटिव एरर बोला है उसने, तो कितना बोला है बेटा? 3 डिवीजन बोला है एबव द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन व्हेन देयर मेटालिक स्टड्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इस पर ध्यान रखना, इस वाले केस में भी ये स्टड होते हैं कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, मतलब बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट ना, कोई थिकनेस ना हो जिसे मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो नेगेटिव एरर माइनस का लगा देंगे। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद बेस लाइन, तो कितना कॉन्साइड कर रहा है? 3, इसलिए यहाँ -3 लिखेंगे और लीस्ट काउंट जो दे रखा है कितना है? 0.01, तो 0.01 लिख देंगे। तो ये नेगेटिव एरर आ गया 0.03 मिलीमीटर। अब देखो आगे क्या कहा है, फिर कह रहा है यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द सीट इज मेजर्ड। अब इसके बीच में यहाँ पर एक सीट रख दी है, तो इनके बीच में सीट लगा दी स्टड के बीच में एक। तो पिच स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर, तो पिच स्केल रीडिंग कितनी आ गई? 1 मिलीमीटर। देखो ये जीरो है और ये 1 मिलीमीटर है, ये वाला। तो ये पिच स्केल रीडिंग या मैन स्केल रीडिंग बोल रहे हैं। जो ये कितनी दे रखी है आपकी मैन स्केल रीडिंग, 1 दिख रहा है ना, ये जीरो, ये 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर दे रखा है आपको मैन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 51। अब ये सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? तो देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग मार्क ऑन सर्कुलर स्केल विच एग्जैक्टली कॉन्साइड विद बेस लाइन ऑफ मैन स्केल। तो देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा है, तो देखो ये तो बेस लाइन है मैन स्केल की, और सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इस बेस लाइन से कॉन्साइड करें उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं। मार्क ऑन सर्कुलर स्केल, तो देखो ये 51 कर रखा है मैंने, ये 50, ये 50 हो गया, ये 49 हो जाएगा। ऊपर तरफ घट रहे हैं और नीचे तरफ ये 50, 51, 52, 53 ऐसे 60 तक पहुंचा दिया है। तो 51 वाली लाइन मार्क ऑन सर्कुलर स्केल विच एग्जैक्टली कॉन्साइड विद बेस लाइन ऑफ मैन स्केल, उसे सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसने 51 दे रखा है। ये केवल समझाने के लिए डायग्राम है, बनाने नहीं आपको, है ना, केवल फॉर्मूला लगाना होता है ये वाला। ऑब्जर्व्ड रीडिंग मैन स्केल रीडिंग जो कि आपकी कितनी बता रखी है? 1 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि आपको 51 है जो कॉन्साइड कर रही है, और लीस्ट काउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.01 मिलीमीटर। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मिलीमीटर है, तो ये कितना आ गया? 1 मिलीमीटर प्लस 0.51 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1.51 मिलीमीटर। लेकिन इसमें एरर था, नेगेटिव एरर, ये वाला एरर था। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया, जीरो एरर वाला। नेगेटिव एरर यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन शुरू है, ठीक है, ये वाला। तो कितना एरर था? 0.03 मिलीमीटर नेगेटिव एरर था।
तो एक्चुअल रीडिंग निकालते हैं तो ऑब्जर्व रीडिंग में से 0 एरर घटाते हैं। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग ये रही आपकी 1.51 मिलीमीटर माइनस 0 एरर घटाना है, लेकिन विद साइन लिखना है 0 एरर। अगर पॉजिटिव एरर होता तो पॉजिटिव एरर लिखिए यहाँ पे, और नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव लिखिए। तो माइनस के 0.03 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.51 मिलीमीटर प्लस हो जाएगा ये 0.03 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.54 मिलीमीटर। ये इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी चॉइस इज करेक्ट। आपको केवल ये करना था यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये फॉर्मूला इस तरह से याद होना चाहिए, पर आपको कुछ समझ में आना चाहिए। कभी कभी ये फिगर दे रखे होते हैं ऐसे, तो फिगर में से ही रीड करना होता है। तो फिगर में रीडिंग कैसे करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है पूरे के पूरे, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम रीडिंग लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल, लेकिन यहाँ पर दे रखे हैं डाटा, तो रीड करने का मतलब समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतना कराया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।